ये प्राइवेट लैंड है जी, गुप्ता के नाम से। ये प्राइवेट लैंड है साहब? ये वाली जो वाली नहीं, वो प्राइवेट लैंड। जंगल का रूप है, क्या है इसकी लैंड, ये नाप लैंड है या कोई प्राइवेट लैंड है या फॉरेस्ट लैंड है, इसका जांच करवा करके उसके बाद में आपको बता दिया जाएगा। हमारी सरकार को या जितने को भी चेतावनी समझिए, जो भी हम सब मिलके अपने जंगलों को बचाएंगे, कैसे ही बचाएंगे। यहाँ पर कुछ भी अतिक्रमण नहीं होने देंगे। दोस्तों नमस्कार। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाला राज्य आज सवालों के घेरे में, और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खलंगा के जंगल में अभी हम हैं, जहां अतिक्रमण की जो है खबरें सामने आ रही हैं। एक बड़ा सवाल कि आखिर किसकी सह पर ये हो रहा है। मोहित भाई क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्या चल रहा है? देखिए, ये खलंगा का जंगल रिजर्व फॉरेस्ट है और इस पर माफिया द्वारा अवैध निर्माण कार्य चल रहा था, जिसको तोड़ दिया गया है। और जब हम जंगल के अंदर अभी गए, हजारों पेड़ यहाँ पे काटे गए हैं। और जो इस साल का पेड़ है, ये सुरक्षित प्रजाति का पेड़ है, इसको आप नहीं काट सकते। और आप देखेंगे, जब हमारे खेतों में कोई पेड़ हम काटने की परमिशन मांगते हैं तो हमें परमिशन नहीं मिलती हमारे गांव के लोगों को, एड़ी चोटी का जोड़ लगाने के बाद भी। लेकिन यहाँ पूरा जंगल काट दिया गया और वन विभाग को कानो कान खबर नहीं हुई। तो हमारा यही कहना है कि जिस माफिया ने ये जंगल काटा है, हजारों पेड़ काटे हैं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो डीएफओ ने साफ कहा है आज हमारे सामने कि हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं जिसने भी ये काम किया है। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी अवैध गतिविधि नहीं होनी चाहिए। और कह रहे थे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, लेकिन प्राइवेट जंगल में जिसकी भी प्रॉपर्टी है, कोई भी अवैध गतिविधि तभी नहीं हो सकती है, ना पेड़ काटे जा सकते हैं। अगर किसी ने भी ये किया है, हम चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो। और ये जंगल सुरक्षित रखने के लिए आज यहाँ पे स्थानीय लोगों ने एक टीम भी बनाई है, जो पेड़ों का डिमार्केशन कर रहे हैं। वीडियोग्राफी इन पेड़ों की होगी, ताकि हमारे नॉलेज में भी रहे यहाँ जंगल में अभी कितने पेड़ बचे हुए, ताकि आने वाले समय में इन पेड़ों की रक्षा की जा सके। अभी पूरा विजिट हमने किया, क्या लग रहा है? देखिए, ये जो देख रहे हैं आप जंगल, ये हमारे पुरखों की देन है और हमारा दायित्व है कि हम इसके बचा के रखें। हम अपनी जनरेशन को क्या देख के जा रहे हैं? ये देखे जा रहे कंक्रीट का जंगल, ये हमारे बच्चे मरेंगे। भाई पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे। यही हाल हो रहा है यहाँ पे। जंगलात का भूमिका संदेशजनक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भूमिका संदेशजनक है, सरकार की पूर्ण भूमिका इसमें संदेह के घेरे में है। अब हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और इसको जंगल को हम बचाएंगे और अंतिम समय तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये हमारा सामूहिक प्रयास है जंगल को बचाने के लिए। ये सब लोग हम इकट्ठे हुए हैं, इसमें संयुक्त नागरिक संगठन भी है, विभिन्न संगठन भी है, लोकल पंचायत भी है और आम मानस भी है। बिना सरकारी सहयोग के ये हो नहीं सकता। यहाँ कोई भी जरा सा कुछ लेके नहीं आ सकता। लेकिन इतना बड़ा निर्माण कैसे हुआ यहाँ पे? तो हमारा कहना है कि सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे और लड़ाई को इसके लेते हैं। हमने मसूरी माइनिंग केस की भी लड़ाई लड़ी थी, जिसमें 101 माइनें बंद हुई थी। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाने वाले हम लोग सब थे, उसमें सामूहिक लड़ाई लगी थी और इसीलिए भी आज भी हम लड़ेंगे। यहाँ देखिए, जंगल का नाश कर दिया इन्होंने। पेड़ वो लगाई है ना एंगलें, उसके आसपास जो जून के महीने में जो जंगल पेड़ नए उगड़ते थे, अब प्रकृति अपनी रूप से जंगल बनाती है, आज वो उन्होंने खत्म कर दिया। क्या सरकार इस पर कार्रवाई करेगी? इस बार इस क्षेत्र में एक साल से क्या देखा आपने? ये चल क्या रहा है? एक साल से यहाँ कुछ नहीं चल रहा। कल हमें इसके बारे में जानकारी मिली, आज हम यहाँ पर मौजूद हो गए। अब हमारे अधिकारी साहब पहुँचे ना, तहसीलदार इसमें रिपोर्ट जाएगी हमारी। इस जमीन को आपने कैलकुलेशन बांधा है, आखिर किस क्षेत्र में आती है जमीन? ये मंगलू वाला मौजा। क्या लग रहा है आपको देखकर? आपको क्या लग रहा है? ये प्राइवेट लैंड है जी, गुप्ता के नाम से। ये प्राइवेट लैंड है साहब? ये वाली जो वाली जांच हो चुकी है, प्राइवेट लैंड है, कंफर्म है जी। पक्का ये वाली साइड वाली जो ये प्राइवेट लैंड है जिसमें बोरिंग हो रखी है, देखो। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा करा। भाई ने भी कहा जल जंगल और जमीन की लड़ाई अभी भी जमीन पर है और आज भी लड़ रहे। ये वही बात है और समय के साथ साथ ये लड़ाई कमज़ोर पड़ती जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड में भूमाफिया हावी हैं और इनको नेताओं का और सरकारों का, अफसरों का भी सीधा सीधा सा संरक्षण है। ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, इस पे जहाँ पे ये भूमाफिया ने ये बाउंड्री लगाई है अपनी, वहीं पे जो है वन विभाग के भी मुनारे हैं, लेकिन ना तो इसका वन विभाग ने संज्ञान लिया, ना इसका राजस्व विभाग ने संज्ञान लिया। ये इस पूरे मामले में सरकार को, मुख्यमंत्री जी को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। वन विभाग की और राजस्व विभाग की एक ज्वाइंट टीम बनानी चाहिए, इसका ज्वाइंट सर्वेक्षण होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए। और जिस भी विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी है, 20 साल से इसका रिकॉर्ड निकलवा के उन सारे अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए, उन सबके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम अगर इनके रेवेन्यू का रिकॉर्ड भी मान लें तो ये जमीन तब भी प्राइवेट फॉरेस्ट है। इस प्राइवेट फॉरेस्ट में ना तो कोई पेड़ कट सकता है, ना किसी को ट्रांसफर। और जिस दिन ये ट्रांसफर हुई है उसी दिन ये राज्य सरकार में निहित हो गई है। तो
वो तो वैसे भी नहीं हो सकता, ये मैंने आपको बता दिया। बातें कही जाती है, जल जंगल जमीन बचाने की बात कही जाती है, और ये उदाहरण भी हम देख रहे हैं। अब देख ऐसा है, ये सब जंगल जमीन की जो आप बात कर रहे हैं, इसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में हमारी पीआईएल पड़ी हुई है। अब जून तक इनको एक कमेटी बनानी थी, वो आज तक कुछ नहीं हुआ, और बाकी अब फर्दर हम दोबारा ये हाई कोर्ट में ये सब सबमिट करेंगे। नायब तहसीलदार, आप क्या कहना चाहेंगे? मामला संज्ञान में था? देखो, हमारे संज्ञान में नहीं है अभी। मेरे को आज पहली बार पता चला, मुझे अभी 1 माह भी नहीं हुआ यहाँ पे। इसकी पूरी रिपोर्ट बना करके मोर्चा संज्ञान में लाएंगे, जो भी मामला यहाँ का है, और उसमें जो यथोचित कार्रवाई होगी की जाएगी। आपके जो काम करते हैं लोग, उन्होंने जानकारी नहीं दी कभी आपको? देखो, आज तक तो ऐसी जानकारी संज्ञान में नहीं आई, तो जो जानकारी आज मिली है इसीलिए मैं मौके पर खुद आया हूँ देखने के लिए। जो भी यहाँ की स्थिति है, इसकी जानकारी को संज्ञान में लाया जाएगा। क्या लग रहा है सर आपको, सिनेरियो आपने देखा? नहीं, ठीक है, यहाँ पे जो स्थिति है उसको संज्ञान में लाया जाएगा, उनको बता दिया जाएगा ये स्थिति मौके की स्थिति है। क्या पा रहे हैं आप मौके पर, क्या पा रहे हैं? कुछ तो पा रहे होंगे। मौके पे हाँ, जंगल का रूप तो है यहाँ पे धारण कर रखा है। जंगल का रूप तो हो रहा है ना सर। अब ये जंगल का रूप है, क्या है इसकी लैंड, ये नाप लैंड है या कोई प्राइवेट लैंड है या फॉरेस्ट लैंड है, इसका जांच करवा करके उसके बाद में आपको बता दिया जाएगा। नहीं, दबाव वाली बात नहीं है। ये पेड़ जो है दिख रहे हैं, पेड़ है यहाँ पे, काफी सारे से पेड़ हैं यहाँ पे उगे हुए हैं, तो ये स्थिति बता दी जाएगी। बाउंड्री होनी चाहिए, इसका अभिलेखों के आधार पर जांच करने के उपरांत आपको पूरी स्थिति से स्पष्ट कर दिया जाएगा। नहीं, हमने पाया कि हाँ पेड़ हैं यहाँ पे, इसके साल के पेड़ उगे हुए हैं, इसकी जो है अभिलेखों के आधार पर जांच की जाएगी, किस आधार पर है, किसके हैं, फॉरेस्ट में है या रेवेन्यू लैंड में है या उत्तराखंड सरकार की ज़मीन पे है, किस ज़मीन पे है, ये देखा जाएगा। अभिलेखों से ही पता चल जाएगा। अब मैं ऐसे देख के ही बता दूंगा कि ये फॉरेस्ट है या राजस्व विभाग की ज़मीन है, ये संभव नहीं है, क्योंकि जब तक अभिलेखों की जांच गहनता से नहीं की जाएगी तब तक ये कहना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे अनेक मामले सामने आते हैं सर, क्या स्ट्रेटजी आपकी रहेगी आगे? नहीं, हम तो जो यथोचित कार्रवाई होगी नियम अनुसार वो कार्रवाई की जाएगी, यही कह सकते हो। हम आज यहाँ पे जो आज अतिक्रमण हुआ है, जो बाहरी व्यक्ति किसी अग्रवाल के नाम से यहाँ पे जो 40 बीघा लैंड हो रखी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो तहसीलदार हैं, जो पटवारी हैं, वो बोल रहे हैं हमारे संज्ञान में ही नहीं है। जब जनता ने आवाज़ उठाई तब हमें पता लग रहा है। इतने सारे पेड़ कट गए, इतना यहाँ पे निर्माण भी हो गया, और तब भी इनको अधिकारियों को पता नहीं, तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमारी एक ही मांग है कि सबसे पहले इसकी जो रजिस्ट्री है खसरा, ये सब जनता के सामने ओपन कर दीजिए कि किसके नाम से और किस किस समय में ये बेचा गया है और किस प्रकार यहाँ पे निर्माण किया गया, किसके उसमें किस प्रकार निर्माण, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? इसमें अगर कभी भी आज जैसे एक गेट लगा, आज सारे हम इकट्ठे होकर हमने गेट हटा दिया, अगर आगे भविष्य में भी यहाँ पर भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन होगा तो उसे हम ध्वस्त कर देंगे। ये हमारी सरकार को या जितने को भी चेतावनी समझिए, जो भी हम सब मिलके अपने जंगलों को बचाएंगे, कैसे ही बचाएंगे। यहाँ पर कुछ भी अतिक्रमण नहीं होने देंगे। तस्वीरें आप खलंगा से देख रहे हैं, जहाँ लुटते हुए जंगल एक इशारा कर रहे हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड में क्या कुछ चला। तो आप देखते रहेगा और जुड़ते रहेगा प्रवचन डिजिटल के साथ। बात तो सही कह रहे हो।